कन्हैया कैसेट के भजन गीत और सुंदर सुंदर स्वर लहरी के आनंद का लाभ उठावें। इसी मंगल कामना के साथ जय जय सीताराम। सुनो कन्हैया कैसेट द्वारा रामचरित पावन अति प्यारा। हाथ जोड़ तब बोली माता, बाल रूप अब धरो विधाता। जय जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कन्हैया कैसेट प्रस्तुत करते हैं साक्षात कलयुग अवतार ओरछाधीश राम राजा सरकार, ओरछा धाम की संक्षिप्त कथा का इतिहास। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम। महाराजा मधुकर शाह विक्रम संवत 1611 में ओरछा की गद्दी पर आसीन हुए। महाराजा मधुकर महान धार्मिक व निर्भीक राजा थे। महाराजा मधुकर शाह की निर्भीकता देखकर बादशाह अकबर ने उन्हें टीकम शाही की उपाधि से विभूषित किया। वर्तमान जिला टीकमगढ़ का नाम उन्हीं के टीका पर पड़ा है। परम भक्त महाराजा मधुकर शाह की महारानी गणेश कुंवरी का जन्म विक्रम संवत 1569 में करैया डबरा ग्वालियर में हुआ। आपके पिता का नाम अनुरुद्ध सिंह जू परमार था। आपकी माता का नाम विजय कुंवरी था। श्री काशी विश्वनाथ की उपासना करके महारानी ने विक्रम संवत 1579 में वरदान प्राप्त किया। महारानी गणेश कुंवरी श्री राम राजा भगवान की परम उपासक थी। विक्रम संवत 1585 में अघन शुक्ल पंचमी गुरुवार को गणेश कुंवरी का शुभ विवाह महाराजा मधुकर शाह के साथ संपन्न हुआ। जगमगाता ओरछा राजमहल। राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। महाराजा मधुकर शाह श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। महारानी बालक रूप में श्री राम राजा की उपासना श्रेष्ठ मानती थी। विक्रम संवत 1630 में राजा रानी के बीच भक्त पक्ष पर चर्चा चल रही थी। महाराजा बोले, महारानी वृंदावन चलिए। महाराज अयोध्या चलिए। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। महारानी गणेश कुंवरी वृंदावन जाने को तैयार नहीं हुई। तो महाराजा मधुकर शाह ने क्रोध में कह दिया, ठीक है, अवध जाओ, लेकिन अपने श्री राम लला को बालक रूप में साथ लाना। आपकी इच्छा मेरे लिए वरदान है महाराज। गुरु व्यास जी पति पत्नी का विवाद देखकर समझ गए कि लीलाधारी भगवान का ओरछा धाम में आगमन होना है।
व्यास जी ने दोनों को समझाया, पर दोनों अपने अपने पक्ष पर दृढ़ थे। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। महाराजा मधुकर शाह ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वृंदावन प्रस्थान किया। महारानी गणेश कुंवरी ने आषाढ़ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 1630 सोमवार को अवधपुरी के लिए प्रस्थान किया। वह अयोध्या में संत तुलसीदास जी से मिली थीं, जहां पर उन्हें अन्य संतों के भी दर्शन हुए। रानी गणेश कुंवरी ने संत तुलसीदास जी से भगवान श्री राम से मिलवाने का विनय किया। आपकी तपस्या पूरी होगी। भगवान श्री राम को प्राप्त करना सरल साधन, उन पर विश्वास है। आप अपने पथ पर चलती रहें। रानी गणेश कुंवरी, आप इस कलयुग में शतरूपा समान हैं। यह संपूर्ण विश्व ही सिया राममय है। रानी गणेश कुंवरी ने लक्ष्मण किला के पास सरयू नदी के किनारे जाकर कठिन तपस्या की। 1 माह बीत गया, भगवान के दर्शन नहीं हुए। रात्रि के 12 बजे सरजू जल में अपना शरीर त्याग करने के लिए कूद पड़ी, परंतु 3 बार वह किनारे पर जाकर खड़ी हो गईं। चौथी बार बीच जलधारा में जाकर शरीर त्यागने को आगे बढ़ी। श्री सरयू जी की बीच धारा में बालक रूप में भगवान श्री राम राजा साक्षात प्रकट हुए। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। महारानी गणेश कुंवरी की गोद में आकर रामलला विराजमान हो गए। बैठे जिनकी गोद में मोदमान विश्व, कौसल्या सानी भई रानी कुंवर मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आप वरदान मांग लीजिए। आप हमारे साथ इसी बालक रूप में ओरछा चलिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। आपके साथ ओरछा अवश्य चलूंगा, किंतु आपको मेरे 3 वचनों को स्वीकार करना होगा। आज्ञा दीजिए। पहला वचन, केवल पुक नक्षत्र में प्रस्थान करूंगा। जहां पुक नक्षत्र समाप्त हो जाएगा उसी जगह ठहर जाऊंगा। बाद में पुक नक्षत्र आने पर पुनः प्रस्थान करूंगा। क्रमशः इसी तरह अयोध्या से ओरछा तक यात्रा पुक नक्षत्र में होगी। जो आज्ञा प्रभु। राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता
दूसरा वचन, यात्रा पैदल होगी और साधुओं के समूह के साथ मेरा ओरछा जाना होगा। जो आज्ञा प्रभु। तीसरा वचन, सर्वप्रथम जहां पर विराजमान कराएंगी, फिर मैं उस भवन से दूसरे भवन या मंदिर में नहीं जाऊंगा। मेरा नाम राम राजा नाम से विख्यात होगा। आपके तीनों वचनों को मैं अवश्य पूरा करूंगी प्रभु। महाराज मधुकर शाह को भगवान श्री राम राजा सरकार ने स्वप्न में ओरछा आने का संदेश दिया। राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। महाराजा मधुकर शाह ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू करके अवधपुरी के लिए प्रस्थान किया। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। महाराज मधुकर शाह ने श्री राम राजा सरकार का कृष्ण रूप में दर्शन प्राप्त किया। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। महाराज बालक रूपी श्री राम को गोदी लेकर फूले नहीं समाये। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। श्रावण शुक्ल 5 विक्रम संवत 1630 में महारानी गणेश कुंवरी को साक्षात बालक रूप में भगवान के दर्शन हुए। इसकी जानकारी अवधपुरी के महात्माओं भक्तजनों को हुई। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम। संत तुलसीदास जी के विचार से श्री किशोरी जी को कनक भवन श्री अयोध्या जी में विराजमान कराया गया। नेपाल में जनकपुर धाम का नौलखा मंदिर। सीता राम 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 राजा राम राम। सीताराम झांकी कनक भवन अयोध्या। संत महात्माओं ने श्री राम राजा सरकार के ओरछा जाने का विरोध किया। भगवान श्री राम ने तुलसीदास जी को स्वप्न दिया। यह निर्णय लिया गया कि रथ पर श्री राम भगवान को बैठाया जाए। यदि रथ स्वतः ओरछा धाम की ओर चल दे, तब ही श्री राम राजा सरकार ओरछा जाएंगे। श्री राम राजा सरकार को लेकर रथ स्वतः ओरछा की ओर महारानी गणेश कुंवरी ने महात्माओं के समूह के साथ विक्रम संवत 1630 में अयोध्या जी से पुक नक्षत्र में प्रस्थान किया। सीता राम 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 राजा राम राम
चैत्र शुक्ल 9 भौमवार विक्रम संवत 1631 में 8 माह 27 दिन के बाद अयोध्या से ओरछा में भगवान श्री राम राजा सरकार का आगमन हुआ। श्री राम राजा सरकार महारानी गणेश कुंवरी के महल में विराजमान हो गए। मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवर गणेश अवधपुरी से ओरछा लाई अवध श्री राम राजा सरकार ने भव्य चतुर्भुज मंदिर में जाने से इनकार कर दिया। ओरछा धाम, जहां श्री राम राजा सरकार विशेष त्योहार पर राजकाज निपटाने के लिए एवं जनता दर्शन के लिए गर्भगृह से बाहर आते हैं, जैसे रामनवमी, गंगा दशहरा, रथ यात्रा, सावन तीजा, रहस्य पूर्णमासी, होली झूला, विवाह पंचमी। श्री राम राजा सरकार मंदिर के पूजा अर्चना का समय फागुन से कुंवर यानी फरवरी मार्च से अक्टूबर सुबह आरती 8 बजे, राजभोग चिक या पर्दा गिरता है 12 बजे, आरती राजभोग 12:30 बजे, शाम की आरती 8 बजे, ब्यारी रात्रि का भोजन 10 बजे, ब्यारी आरती 10:30 बजे। कार्तिक से माघ यानी अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च सुबह आरती 9 बजे, राजभोग 12:30 बजे, आरती राजभोग 1 बजे, शाम की आरती 7 बजे, ब्यारी 9 बजे, आरती ब्यारी 9:30 बजे। पाताली हनुमान मंदिर में ज्योति सौंपने जाते हुए ठाकुर लक्ष्मण सिंह गौर। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम। आज भी शयन आरती के बाद ओरछा में श्री राम राजा सरकार को वापस कनक भवन अयोध्या ले जाने के लिए पवन पुत्र पाताली गिरवरधारी हनुमान जी को ज्योति के रूप में सौंपा जाता है। दर्शन श्री गिरवरधारी पाताली हनुमान जी। सर्वव्यापक राम के दो निवास हैं खास, दिवस और छा रहत हैं शयन अयोध्या। सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद
शासकीय रूप से श्री राम राजा सरकार को सशस्त्र सलामी दी जाती है, यानी गॉड ऑफ ऑनर। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सशस्त्र सलामी के लिए तैयार जवान। सीताराम राम राम राजा राम राम। श्री ओरछा धाम में विवाह पंचमी महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री राम राजा सरकार की बारात मंदिर के मुख्य द्वार से निकलते हुए दूल्हा के रूप में पालकी में विराजमान श्री राम राजा सरकार बारात के अवसर पर घोड़ा नृत्य, राजा राम राम राम। व्यवहार करते हुए भक्तजन, बारात ओरछा नगर का भ्रमण करते हुए श्री राम राजा सरकार के विवाह पंचमी के अवसर पर उमड़ता भक्तों का जन सैलाब। बारात में नृत्य करते हुए भक्तजन, श्री राम राजा सरकार के विवाह पंचमी के अवसर पर आए भक्तजन न्यौछावर करते हुए भक्तजन, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम कलाकार स्वांग का प्रदर्शन करते हुए, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। श्री ओरछा धाम में श्री राम राजा सरकार की बारात में शामिल होने आए भक्तजन, सीताराम राम राम राजा बारात का स्वागत करते हुए भक्तजन, श्री ओरछा धाम निवासियों के दीपक से जगमगाते हुए घर, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम। श्री राम लक्ष्मण के स्वरूप में श्री राम लीला के कलाकार, राम राजा राम राम राम। सीताराम श्री जानकी जू दुल्हन के रूप में सजी हुई, राम 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 राजा राम राम। मंगल कलश तैयार करती हुई महिलाएं, राम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम
बाजार में दूल्हा श्री राम राजा सरकार का टीका करते हुए श्री जानकी चू मंदिर के मुख्य पुजारी। श्री राम राजा सरकार की आरती करते हुए श्री जानकी जू मंदिर के मुख्य पुजारी। जानकी जू के मंदिर में बारात का टीका एवं बारातियों का स्वागत। श्री राम राजा सरकार की बारात मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए शुभ लाभ का द्योतक मछली दरवाजा। ओरछा नगर का भ्रमण करके लौटने पर बारात के सम्मान में मुख्य द्वार पर खड़े हुए सशस्त्र पुलिस के जवान। बारात के वापस आगमन पर श्री राम राजा सरकार का टीका करते हुए भक्तजन। विवाह पंचमी महोत्सव में आइए और मन वांछित फल को प्राप्त करिए। ओरछा धाम के दर्शनीय स्थल। ओरछा धाम में श्री गंगा जी के समान पवित्र नदी श्री बेतवा जी। बेतेश्वर मंदिर, बेतवा तट, ओरछा धाम। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। देवतुल्य लाला हरदौल। श्री सवाई महेंद्र महाराजा प्रताप सिंह जूदेव महाराजा ओरछा धाम। श्री सवाई महेंद्र राजा बहादुर भगवंत सिंह जूदेव ओरछा धाम। श्री सवाई महेंद्र महाराजा सर वीर सिंह जूदेव बहादुर द्वितीय KCMI ओरछा धाम। राम राम
सावन भादों के स्तंभ। राम 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 राजा जय हो ओरछाधीश। जय हो राम राजा सरकार।